और ये राफजियों की बात है। ये अली का पहला नंबर पहला अबू बकर का है। और जो इससे ना माने वो कुरान से टकरा गया, वो हुजूर से टकरा गया। और एक बात और बताऊं, ये मुहर्रम की आड़ में सहाबा इकराम के खिलाफ बोलते हैं लोग। अभी जो लखनऊ के में वो जो डीजीपी ऑफ पुलिस था ना, उसने जो अपना पेश किया था ना, उसने अपना लाया अमल, और उसने जो चीजें पेश की थी सामने मुहर्रम को लेके, जो बातें उसने पेश की थी, ये लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे। मैं हिमायत करता हूं, सही पेश की उसने कहा था कि ये मुहर्रम की आड़ में ये खुलाफा के ऊपर तबर्रा करते हैं। हम डीजीपी और पुलिस का हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल हर आदमी हुसैन को माने, हमारे भी दिलो जान में हुसैन है, मगर खुदा की कसम जो सहाबा का नहीं है वो कभी अहले बैत का नहीं हो सकता, क्योंकि अहले बैत की जितनी भी शान हम तक आई है वो सहाबा ने ही बताई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है भाई? नहीं है तवज्जो है? तवज्जो है? भाई चलते चलते क्या हुआ, वो कहने लगे वो साहब वो माज़अल्लाह हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे हैं। और इधर देखो सुनो, खामोश हो जाओ। हजरत अमीर मुआविया के लोग खिलाफ बोल रहे हैं कुछ उस आड़ में। मैं उनसे ये कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, और ना तुम्हारे मेरे दीन में कोई जरा सा भी तुम्हारा मेरा दीन मिलता है। मैं कहां सहाबा का गुलाम और तुम कहां गुस्ताख के सहाबा। समझ रहे हो? गुजारिश करता हूं ये मेरी बात उन तक पहुंच जाए। इस बार अगर कोई बोला या किसी ने किसी सहाबी के खिलाफ कोई मुगल्लज़ात, कोई बदतमीजी की, तो खुदा की कसम मैं अपने बाप अली के कदमों की कसम खा के कहता हूं कि सबसे पहले उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला और सबसे पहले उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला मैं हूंगा। क्योंकि ये जितने भी कुत्ते भौंकते हैं ना, सुन लो यार, बात खत्म, बात कर रहा हूं। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? वो कहते हैं साहब वो फलाने ने ऐसे कह दिया, उसने यार सुन, हजरत अमीर मुआविया कौन है? याद रखें इस बात को, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है, अल्लाहु अकबर, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीबी सैयदा उम्मे हबीबा उनके भाई हैं। और एक बात और सुन लें, ये शियाओं का अकीदा है, और उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है जो खुल के बोले। और जो खुल के बोल रहा है बदतमीज, हम उस तक ये बात, क्योंकि हम अपने जबान का म्यार नहीं घटाएंगे, हम नहीं कहेंगे कोई बदतमीजी बात किसी को। मगर एक बात बताऊं, खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, सुनिए साहब, आला फरमाते हैं, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदर आदिल है या गौस। जो कर्नो सैर में आरिफ ना पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। और जो कर्नो सैर में आरिफ ना पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। और मलक मसरूफ है उसकी सना में जो तेरा जाकिर और शागिल है या गौस। फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। और गौसे आजम खुद फरमाते हैं, लोगों मेरे बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अल्लाह का एक राज हूं, मैं अल्लाह की मर्जी से खाना खाता हूं। अल्लाह मुझे कसम देता है, हालात फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और फरमाते हैं बंदा कादिर का भी, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे जाहिर भी है, बातिन भी है अब्दुल कादिर। गौसे आजम वो है जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी अपना आका मानते हैं, जिसे हजरत निजामुद्दीन भी अपना आका मानते हैं, जिसे साबिर पाक कलियरी भी अपना पेशवा और आका मानते हैं, जिन्हें मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी मानते हैं, जिन्हें वारिस पाक देवा भी अपना आका मानते हैं। और खुदा की कसम जो गौस पाक को अपना आका नहीं मानता वो वली हो ही नहीं सकता इस जमाने में।
वली नहीं हो सकता वो। तवज्जो, मगर जो बात कहना चाह रहा हूं, उलमा की दुआओं, सैयद साहब आपकी दुआएं, जो बात कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुने। गौस पाक, ये जितने आज के जमाने के लोग हैं ना, ये गुस्ताख, इन सबको मैं गौस पाक की गली के कुत्ते पे कुर्बान कर दूंगा। गौस पाक की किताब है उसूल दीन, किताब का नाम है उसूल दीन। उसमें आपसे सवाल हुआ कि ये बताइए आपकी तो बेशुमार करामत है, करामात है नहीं है भाई? आपकी उठते बैठते करामत, चलते फिरते, गौस पाक लेटे तो करामत, उठ जाए तो करामत, कपड़े में कभी बदबू नहीं आई, जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। और बोला सुभान अल्लाह। है गौसुल आजम कौन? गौसुल आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौस पाक से किसी ने पूछा आप कितनी बड़ी करामत है, आप इतने साहिब कमाल हैं, ये बताइए आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हैं? ये अपने आगे कादरी लिखे फिरते, टाइटल और बदतमीजी करते कमबख्त। सुन ले, गौसुल आजम से पूछा हुजूर बताइए अमीर मुआविया के बारे में, ये वो सैयद है गौस पाक जो मां की तरफ से भी सैयद है, बाप की तरफ से भी सैयद है? तो सुने, गौस पाक से पूछा गया तो गौस पाक ने फरमाया अमीर मुआविया की तो बड़ी बात है। फरमाते अगर अमीर मुआविया का घोड़ा चल रहा है किसी गली में और उससे धूल उड़ी उसके टापों से, और वो धूल अगर अब्दुल कादिर के ऊपर पड़ जाए तो अब्दुल कादिर उसे अपनी बख्शिश की जमाना समझेगा। खुदा के वास्ते ज्यादा बदतमीजियां ना करो, तुम्हें मरना है एक दिन। अमीर मुआविया वो है जिससे खाली इमाम हसन ने बैत नहीं की थी, इमाम हुसैन ने भी बैत की थी। समझ रहे? आप समझ रहे? यजीद वो शख्स है जिससे इख्तिलाफ हसन ने भी किया है और हुसैन ने भी किया है, मगर हजरत अमीर मुआविया से नहीं किया। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो मैं बस यही अर्ज करना चाहता हूं आपसे, मेरी बात जो मैंने कहनी थी मैंने कह दी। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं तो भाई बड़ा आराम से बोलने वाला इंसान, मगर जब कोई भौंकता है तो तकलीफ होती है। फिर यार अपनी औकात देखो, तुम कहां और वो सहाबा। सोचो जरा बात क्या कर रहा था, थोड़ी देर सुनाऊं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था मियां हजरत अबू बकर सिद्दीक, बुखारी पढ़ रहा हूं, तवज्जो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने असर की नमाज पढ़ाई। क्या पढ़ाई? असर की नमाज पढ़ा के आप निकले। यार कोई बड़े ओहदे पे हो जाए ना तो तकब्बुर आ जाता है ना? थोड़े बहुत कपड़े ही ऐसे पहन लेता है जिसमें तकब्बुर लगता है, ऐसे उसके होते नहीं होते? तो जो है आपकी नहीं है। तो हजरत अबू बकर तो खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। निकल के जा रहे हैं, निकल के जाके देखा तो एक जगह इमाम हसन खेल रहे हैं, तो इमाम हसन को गोद में लिया। क्या किया? गोद में लिया और फिर कांधे पे बिठा ला और चूमा और फरमाया तुझ पे मेरे बाप कुर्बान हो जाए हसन, तू तो मेरे हुजूर की तस्वीर है। हजरत उमर हजरत अली के पास आते थे, कभी कभी रात के वक्त कभी शाम के वक्त आते थे। हजरत अली दरवाजा खोलते थे तो हजरत उमर फरमाते थे यार अली ऐसा करो हुजूर की तस्वीर दिखा दो। भाई तवज्जो है कि नहीं? हुजूर की तस्वीर दिखा दो। तवज्जो, मैं तवज्जो चाहता हूँ यार, कोई हुजूर की तरह सुन्नत अदा करके इमामा शरीफ बांध सकता है, हुजूर की तरह सुन्नत अदा करके दाढ़ी रखा सकता है, हुजूर की तरह सुन्नत में कुर्ता पहन सकता है, तहमत पहन सकता है, हुजूर की तरह मिसवाक कर सकता है, हुजूर की तरह सुरमा लगा सकता है, हुजूर की तरह सरकारे दो आलम की तरह लेट सकता है, नबी पाक की तरह चल सकता है, मगर कोई अपना चेहरा तो नहीं बना सकता ना हुजूर की तरह, आंखें तो नहीं बना सकता ना। हजरत उमर कहते थे मुझे तस्वीर रसूल दिखाओ तो इमाम हसन को दिखाते थे और इमाम हुसैन को दिखाते थे, क्योंकि ये दोनों बच्चे अपने नाना की तस्वीर थे। अल्लाह अकबर, सर से लेकर सीने तक इमाम हसन हजरत हुजूर के मुशाबे थे और फिर उससे नीचे इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। यानी अल्लाह ने इन दोनों बेटों को हुजूर की तरह बनाया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तभी तो आला हजरत बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन
फूल। मगर मैं अर्ज यही करना चाहता हूँ, इमाम हसन हुसैन फूल हैं। हुजूर देखिए उन्हें सूंगा भी करते थे, तवज्जो है कि नहीं, क्या करते थे, बोले सूंगा करते थे। हुजूर अपने बेटों को सूंगा करते थे। एक दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, एक दिन इमाम हुसैन से कहा, हुसैन तुम बड़े अजीम हो, बड़ा बुलंद हो, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है। अर्ज की नाना कैसे बड़ा है? क्या तुम जब बचपन में सोते थे ना, और जब तुम्हारा झूला रुकने वाला होता था, तुम रोने वाले होते थे, तो अल्लाह जिब्राइल को भेजता था और कहता था मेरे महबूब का नवासा रोने ना पाए उससे पहले जिब्रील उसके घर का जाके झूला झुलाओ। अरे बोलो तो सुभान अल्लाह यार, बोलो तो सही, उसका झूला झुलाओ। अर्ज करते इमाम हुसैन, नाना अच्छा मैं इतना बुलंद हूं तो मुझसे ज्यादा बुलंद कौन है? फरमाया तुझसे ज्यादा बुलंद तेरा बाप अली है। का कैसे? का जब तू छोटा था तो तुझे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ने झूला झुलाया है, और जब तेरा बाप छोटा था तो उसे मैंने नबियों के ताजदार में झूला झुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मगर नारे रिसालत। दिन में ना एक दिन में कोई हसन बनेगा, ना एक दिन में कोई हुसैन बनेगा। इधर देख तवज्जो चाहता हूं, ना एक दिन में कोई हसन बन सकता है, ना एक दिन में कोई हुसैन बन सकता है। बस तवज्जो, तकरीर बस यहीं पर कि आखिर हसन हुसैन बने कैसे? कैसे बने भाई? बस थोड़ी दर्द की बातें रह गई हैं, वो सुन लो। हुसैन हसन बने कैसे?